हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी और ऑप्शन डी K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, जींस टी शर्ट और पार्टी वियर पर रोक। पुरुषों को शर्ट पैंट, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट सलवार निर्धारित। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की वेशभूषा साफ सुथरी, सादगीपूर्ण और पेशेवर होनी चाहिए। ऑर्डर में कहा गया है कि कार्यस्थल पर अनुशासन, गरिमा और प्रोफेशनल छवि बनाए रखना जरूरी है। इस आदेश के बाद पुरुष कर्मचारी ऑफिस में शर्ट पैंट, ट्राउजर जैसे औपचारिक कपड़े पहनकर आएंगे और महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट सलवार, कमीज, फॉर्मल ड्रेस निर्धारित की गई है। जींस टी शर्ट और कैजुअल पार्टी वियर से परहेज करने को कहा गया है। दफ्तर में कपड़े शालीन और औपचारिक होने चाहिए और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्यों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा, सरकार ने माना एलपीजी किल्लत जारी। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बनी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को 10% ज्यादा एलपीजी कोटा देने का ऑफर दिया गया है और इसके साथ ही राज्यों से धीरे धीरे एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाने में मदद करने को कहा गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने कहा है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन 40% बढ़ा है, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। एलपीजी की दिक्कत अभी भी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन बुकिंग बेहतर हुई है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के यहां अभी भी लंबी लाइनें लग रही हैं। यूपी में सिलेंडर के लिए 8 किलोमीटर पैदल चला युवक, कंडों की माला पहनकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया प्रदर्शन। देवरिया में दिव्यांग को लौटाया। यूपी में गैस सिलेंडर की किल्लत 9वें दिन भी बरकरार है। बाराबंकी में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पैदल चलकर रसोई गैस लेने पहुंचा। मंगलवार आधी रात को ही वह घर से सिलेंडर के लिए लाइन लगाने के लिए निकल पड़ा। वह अमित गैस एजेंसी के बाहर तड़के 3 बजे से लाइन में लगा रहा ताकि किसी तरह सिलेंडर मिल सके। अरुण ने बताया कि उनके पिता कैंसर से पीड़ित हैं, जबकि मां ब्रेन हैमरेज के बाद से गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उनके 2 बेटियां हैं। देवरिया में एक दिव्यांग गैस लेने के लिए पहुंचा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। एजेंसी ने बताया कि 12 मार्च को जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है, आज केवल उन्हीं लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उसने 14 मार्च को बुकिंग करवाई थी, इसलिए उसे 3 दिन बाद आने को कहा गया है। उधर लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सिर पर गैस सिलेंडर रखकर और गले में लकड़ी और कंडों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। लोग फिर से चूल्हे और लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। फ्लाइट में 60% सीटों पर एडिशनल चार्ज खत्म, सरकार का आदेश। घरेलू उड़ानों में एक ही पीएनआर वाले यात्रियों को एक साथ सीट देनी होगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू हवाई यात्रा को ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस को एक फ्लाइट में कम से कम 60 सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देनी होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट पर लागू होंगे। इसके अलावा एक ही पीएनआर यानी बुकिंग रेफरेंस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बिठाया जाएगा। बेहतर होगा कि उन्हें आसपास की सीटों पर बिठाया जाए। मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज बुक किए जा सकती है, जबकि बाकी के सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा रहे, बताइए कब करवाइएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग से कड़ा सवाल। पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे? संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं? ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आयोग से चुनाव की तैयारियों की स्थिति साफ करने को कहा है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल किए गए याचिका पर सुनवाई हुई है। इसमें मांग की गई है कि जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम कोर्ट के सामने पेश किए जाएं। मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने की है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर के 2 बजे करेगी।
भव्य योजना को केंद्र की मंजूरी। 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। 33,600 करोड़ रुपए की लागत। यूपी में बाराबंकी बहराइच के बीच 6,969.04 करोड़ से बनेगा 4 लेन हाईवे। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भाव्या भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। 33,660 करोड़ रुपए लागत वाली इस योजना के तहत देश भर में 100 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि योजना के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में उद्योगों के लिए जमीन, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध करवाई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से देश में निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहराइच के बीच 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे 927 के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर करीब 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नीतीश बोले, आगे यहीं देखेंगे। सम्राट के कंधे पर हाथ रखा। भागलपुर के बाद नवादा में भी एंकर ने सम्राट को मुख्यमंत्री बताया। जंगल राज पर बरसे सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 18 मार्च को जमुई और नवादा पहुंची। नवादा में सीएम ने बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था। हम लोग आए तो विकास के साथ काम शुरू किया। ये सब गड़बड़ करते थे। वो लोग लोगों से कहते थे कि शाम को घर में ही रहो, बाहर मत निकलो। आज देखिए, किसी तरह का डर नहीं है। राज्य में कानून का राज है। इससे पहले मंत्रियों ने सभा को संबोधित किया। यहाँ एंकर ने डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बता दिया। विजय चौधरी के संबोधन के बाद सम्राट चौधरी को संबोधन के लिए बुलाया गया। इस दौरान एंकर ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। एमपी में एलपीजी संकट, 70% बढ़ गई डिमांड। वेटिंग 4 दिन। होटल रेस्टोरेंट को 10% कमर्शियल सिलेंडर देने की गाइडलाइन। आदेश नहीं आए। मध्य प्रदेश में एलपीजी संकट बरकरार है। होटल और रेस्टोरेंट को लगातार 8वें दिन कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई नहीं हुई है। हालांकि ऑयल कंपनियों की नई गाइडलाइन में 10% कमर्शियल सिलेंडर देने की बात कही गई है, लेकिन सप्लाई के आदेश नहीं आए हैं। यदि बुधवार को आदेश आ जाते हैं तो प्रदेश के 50,000 होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल सिलेंडर मिल सकते हैं। इधर एलपीजी संकट के बाद प्रदेश में घरेलू सिलेंडर की डिमांड 70% तक बढ़ गई है। इस वजह से वेटिंग 3 से 4 दिन तक चल रही है। भोपाल में फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह जादव ने बताया कि भोपाल में 5.5 लाख घरेलू कमर्शियल सिलेंडर कनेक्शन है। संपत्ति कार्ड देने में एमपी ने गुजरात, महाराष्ट्र को पछाड़ा। 43,014 गांवों का ड्रोन सर्वे करके 54.18 लाख लोगों को दिया लैंड रिकॉर्ड। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने के मामले में मध्य प्रदेश ने देश के कई बड़े और प्रमुख राज्यों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है। लोकसभा में छत्तीसगढ़ से सांसद विजय बघेल के सवाल के जवाब में जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक एमपी ने गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पछाड़कर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड बनाने और लोगों तक पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया है। दस्तावेज के मुताबिक मध्य प्रदेश में अब तक कुल 43,014 गांवों को इस योजना के लिए अधिसूचित किया गया था और इन सभी 43,014 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम 100% पूरा कर लिया गया है। एमपी के 39,813 गांवों के लिए कुल 65,76,707 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं और इनमें से 54,18,319 संपत्ति कार्ड ग्रामीणों को वितरित किए जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। चांदी 3 दिन में 18,138 रुपए सस्ती हुई, 2.50 लाख पर आई। सोना 4,778 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए पर आया। ईरान जंग का असर, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 2,177 रुपए घटकर 2,50,000 रुपए पर आ गई है और इससे पहले इसकी कीमत 2,52,000 रुपए किलो है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 143 रुपए गिरकर 1,55,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 17 मार्च को सोना 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 3 दिन में 4,778 और चांदी 18,138 रुपए सस्ती हुई है। ये असर वेस्ट एशिया में बने जंग के हालातों की वजह से हुआ है। 90% मार्केट शेयर वाली 3 सरकारी कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में एलपीजी की खपत कम हुई है। मार्च की इस अवधि में एलपीजी की खपत 1.147 मिलियन टन रही, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 1.387 मिलियन टन थी। फरवरी के पहले पखवाड़े की तुलना में मार्च में 26.3% कम खपत रही। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है। पेट्रोल की बिक्री 13.2% बढ़कर 1.5 मिलियन टन और डीजल की बिक्री 8.2% बढ़कर 3.384 मिलियन टन रही।
भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी, ईरानी दूतावास ने धन्यवाद दिया। इजराइल का दावा, ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर की जान गई। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान के मेडिकल सहायता की पहली खपत भेजी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक ये खपत ईरान की रेड क्रीसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है और जिसमें जरूरी दवाइयां और मेडिकल सप्लाई शामिल हैं। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया। दूतावास ने कहा कि यह मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया है। पाकिस्तान को सस्ता तेल देने को तैयार है रूस, बोला वो खुद बात करे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का ऑयल रिजर्व है। पाकिस्तान में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान खुद पहल करता है तो रूस उसे कम कीमत पर तेल सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत करीब 70 से $76 प्रति बैरल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही कीमत 95 से $105 प्रति बैरल के बीच है। वहीं पाकिस्तान के पेट्रोलियम सचिव ने संसद की एक समिति को बताया कि देश के पास फिलहाल सिर्फ 11 दिन का कच्चा तेल बचा है। वहीं पेट्रोल 321 PKR यानी पाकिस्तानी रुपए और डीजल 335 PKR प्रति लीटर मिल रहा है। वेनेजुएला ईरान के बाद क्यूबा पर हमला कर सकता है अमेरिका, ट्रंप बोले क्यूबा को हासिल करके रहूंगा। 65 साल से दोनों देशों के संबंध खराब हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूंगा, चाहे मैं उसे आजाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इस बयान को काफी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्तों में रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं कही थी। इस साल ट्रंप पहले ही वेनेजुएला और ईरान में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं, तो ऐसे में उनके बयान को सिर्फ मजाक या अचानक कही गई बात नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक संभावित अगला कदम समझा जा रहा है। अमेरिका और क्यूबा के संबंध 65 साल से खराब चल रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू होगी। उत्तराखंड में 14,500 फीट की ऊंचाई पर खुलेंगे मंदिर के कपाट। गांव में शुरू होगा माइग्रेशन। उत्तराखंड में आगामी 1 मई को शिव पार्वती मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही आदि कैलाश यात्रा शुरू हो जाएगी। पिथौरागढ़ में 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पावन धाम के द्वार खुलना यात्रा के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक है और इसके साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों के सीमांत गाँव में शीतकालीन प्रवास यानी माइग्रेशन खत्म कर ग्रामीणों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। असम कांग्रेस के प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा अपमानित महसूस कर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में 13 IAS अफसरों का तबादला किया। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वे असम CM हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, मेरा अपमान किया जा रहा था। बीजेपी आज कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी 126 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ेगी। बाकी के 37 में से असम गण परिषद AGP, 26 सीटों पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी BPF 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देवगौड़ा पर खड़गे बोले मोहब्बत हमसे, शादी मोदी जी से। आठवले से कहा मोदी का गुणगान कम करें। कांग्रेस अध्यक्ष की बातों पर PM खूब हंसे। राज्यसभा में बुधवार को अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से रिटायर हो रहे 59 सांसदों को विदाई दी गई और इनमें पूर्व PM HD देवगौड़ा, शरद पवार, सभापति हरिवंश, RPI नेता रामदास आठवले शामिल हैं। हालांकि पवार और आठवले राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व PM HD देवगौड़ा के बारे में कहा कि मैं सबसे पहले देवगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं कि उन्हें क्या हुआ, मोहब्बत हमारे साथ की लेकिन शादी मोदी जी के साथ की। इस पर PM मोदी को हंसी आ गई। इस दौरान PM मोदी ने संसद को एक ओपन यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपका अनुभव हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा बना रहेगा। सुबह 3 बजे से लाइन, नहीं मिला LPG सिलेंडर। पटना के चांदपुर बेला में बवाल, सड़क पर आगजनी, ब्लैक में सिलेंडर बेचने के आरोप। पटना के चक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदपुर बेलाग में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाटली ग्राम गैस एजेंसी के सामने सैकड़ों की संख्या में ग्राहक सड़क पर उतर आए और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर हालात इतने बिगड़ गए कि नाराज लोगों ने बीच सड़क पर
आगजनी भी कर दी। प्रदर्शन कर रहे ग्राहकों का कहना है कि वे सुबह 3 बजे से एजेंसी के बाहर नंबर लगाकर खड़े थे, लेकिन अब तक गैस से भरा हुआ ट्रक नहीं पहुंचा। ग्राहकों का आरोप है कि ट्रक को कहीं और खड़ा कर दिया गया। एजेंसी की ओर से सही जानकारी नहीं दी जा रही है। एमपी की 22,77,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी। देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर। पिछले साल 8वें स्थान पर था मध्य प्रदेश। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना रहा है और पक्की कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े 31 दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत यहां 22,77,814 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी वाले राज्यों की सूची में चौथे नंबर पर बना हुआ है और संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। एक साल पहले मध्य प्रदेश लखपति दीदी के मामले में 8वें नंबर पर था। आज का सुविचार, आपके पास जितना समय है वो अभी है और इससे अधिक समय कभी नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।